लुट रही है आबरू वतन की बेटियों की। सुना है स्मृति ईरानी जी मौन है। अगर महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी तो बताओ ये प्रज्वल रवन्ना कौन है। 3 चरणों के मतदान के बाद ही 10 आने लगे हैं और 56 इंच की छाती वाले अब घबराने लगे हैं। और मेरे जीवन में माँ के आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं है। माँ का आज्ञा मिल जाए, माँ का आदेश हो जाए कि बेटा तुमको ये करना है, तो वो बेटा करेगा ही, चाहे जिस हालत में करे। कुछ भी करे, बदमाशी करे तो के कान ऐठ के थप्पड़ भी मारना चाहिए। हम मारे लाए के बदमाशी करा लाता है। क्या बात है। काराकाट लोकसभा से अगर विजय हो गया तो काराकाट की जनता को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। काराकाट की जनता हमेशा एकदम बम बम रहे, हमके आशीर्वाद देते रहे और जिधर देखिए उधर सिर्फ और सिर्फ विकास दिखे। काराकाट से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के बाद पवन सिंह आज जनसंपर्क के लिए निकल रहे हैं। उनकी मां जो है वो आशीर्वाद दे रही हैं। पवन जी, सबसे पहले आपने कहा था कि मां से किया वादा पूरा करेंगे। आज मां का आशीर्वाद और काराकाट के लिए कूच। मेरे लिए देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मेरे जीवन में मां के आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं है। माँ का आज्ञा मिल जाए, माँ का आदेश हो जाए कि बेटा तुमको ये करना है, तो वो बेटा करेगा ही, चाहे जिस हालत में करे। आज माँ से किया हुआ वादा मैं पूरा कर रहा हूँ और काराकाट लोकसभा में जा रहा हूँ अपने भैया, चाचा, माता, बहन का सबका आशीर्वाद लेने। माँ ने आशीर्वाद दिया है, क्या उम्मीद करती हैं पवन, कैसा करेंगे काराकाट में? बस हम अपने बेटा के ये आशीर्वाद देते हैं कि आज काराकाट के आदमी के लिए, सबके लिए अपने बेटा का देते हैं, सब सपना पूरा हो जाए। उसके बाद हम अपने बेटा को वो लोग के सौंप देते हैं। कुछ भी करे, बदमाशी करे तो के कान ऐठ के थप्पड़ भी मारना चाहिए। और कुछ इस कदर भगदड़ मची है चोरों के गिरोह में, आलम यह है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। देखकर चुनाव के नतीजों को उनके चेहरे पर मायूसी छा रही है। जो अपनी बीवी को भूल चुके हैं, चुनाव में मंगलसूत्र की याद आ रही है। सब मिलकर के आगे आओ और आवाज लगाओ जोरों से, हिंदू मुस्लिम की नींद से जागो, देश बचाओ चोरों से। ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, मगर चंदा दीप कंपनियों से भी आता है। और पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, मगर पाकिस्तानी कंपनी से भी ले ली चंदे की मनी है। इतना इनका दोगलापन है। अगर मीडिया अपनी औकात पर उतर आए तो देश चुटकियों में मोदी जी को हरा देगा। और ये जो 56 इंच की छाती की हवा बनाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 इंच का माइक डरा देगा। आपको लगता है कि मुफ्त अनाज स्कीम एक मास्टर स्ट्रोक है? किसका मास्टर स्ट्रोक? सरकार का। किसका मास्टर स्ट्रोक? भाषण में आप जिक्र करती हैं कि मुफ्त आपको अनाज मिलता है, इसका मतलब क्या? अच्छा, मास्टर, अगर मास्टर स्ट्रोक इस सरकार का है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पत्रकार हैं कब से? 20 साल से। 20 सालों से। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय एक भोजन का अधिकार लाई थी कांग्रेस पार्टी, और उस राइट टू फूड, और उस राइट टू फूड में क्या लिखा था कि हर गरीब परिवार का अधिकार है कि सरकार उन्हें राशन दे। किसने लिखा था? आप 20 सालों से है ना पत्रकार, बताइए। कांग्रेस पार्टी की नीति थी, कांग्रेस पार्टी की नीति थी। अब मोदी जी ने 5 किलो राशन का बोरा बना के अपनी फोटो चेप दी है उस पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है जो जनता के लिए चलती है, जो जनता के अधिकारों को मजबूत करती है, जिसकी वजह से आज मोदी जी मजबूर हैं कि वो 5 किलो राशन जनता को दें। अगर उनकी फोटो चिपक गई है उस राशन पे तो इसका मतलब नहीं है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरह से तमाम जो सड़कें हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो कांग्रेस के समय से ऑर्डर हुए थे उनके, और मोदी जी उनका जब वो कंप्लीट होते हैं, जब पूरे होते हैं, तो मोदी जी जाकर उद्घाटन कर देते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि मोदी जी ने बनाए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, तो हमारे राहुल भाई भी योग करते हैं। तो अब उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, तो चल भी रहे हैं अच्छे से और बड़े मतलब शान से चल रहे हैं। और जो है कभी टी शर्ट में, कभी कुर्ता पजामा में, कभी जो है उनकी खबरें बन रही, रोज हेडलाइंस बन रही। आप सोचो, जिस आदमी को नेशनल मीडिया में बहुत थोड़ी जगह मिला करती थी, आज उसके नाम के चर्चे यही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।